दोस्तों, सावन से पहले हर सुहागिन महिला यह 6 चीजें जरूर से जरूर खरीद लें। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें सावन महीना कब से लगेगा और कब समाप्ति होगी और कितने सोमवार इस सावन महीने में पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही यानी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव का अति प्रिय महीना है। कहते हैं कि अगर आप पूरे साल भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में भोलेनाथ जी को आप एक लौटा जल चढ़ा के भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपके जीवन में चाहे किसी भी तरह की समस्याएं क्यों ना हो, महादेव को प्रसन्न करने से आपके जीवन से सारी तकलीफ, सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। कहते हैं सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, किन किन चीजों को सावन में चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सावन का जो महीना होता है वह पूरे 1 महीने का होता है और इस बार का जो सावन है वह पूरे 31 दिनों का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सावन के सोमवार व्रत के दिन ही सावन की पहली शुरुआत है, तो बहुत ही ज्यादा शुभ सहयोग है। कहते हैं महिलाओं को अगर पूरे सावन आप अच्छे से तैयार होकर के सज संवर के रहती हैं तो इससे भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सावन शुरू होने से पहले सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वह कौन से 6 ऐसी चीजें जो पहले से ही खरीद के रख लेनी चाहिए। देखिए, सावन का जो पूरा महीना होता है ना, उसमें महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि हरी साड़ी अगर आप सूट पहनती हैं तो हरी सूट, हरी कांच की चूड़ी, हरी नेल पेंट, मतलब जो भी हरा कहते हैं, हरा रंग भोलेनाथ जी को अति प्रिय रंग है। हरे चीजों से भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें हरा रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले आप साड़ी हरे रंग की, हरे रंग का सूट, हरे कांच की चूड़ी, हरे नेल पेंट, जो भी सिंदूर बिंदी मेहंदी, यह सारी चीजें आप खरीद करके जरूर से जरूर रखें। दूसरा, आप लोग हमेशा बोलती हैं कि सुहाग की चीजें हमें कब कब खरीदनी चाहिए। तो देखिए, सावन से अच्छा समय कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरे 1 महीने का सावन है और इस पूरे सावन में आप श्रृंगार की चीजें खरीद सकती हैं और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप कोई नया श्रृंगार की चीजें खरीदें, सबसे पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। तीसरा क्या है, आप लोगों ने कहा है कि सिंदूर कब खरीदना चाहिए, तो सावन में आप सिंदूर भी खरीद सकती हैं। एक चीज यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज कि सावन में चांदी की चीजें खरीदने से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चांदी का आप बच्चों के लिए कोई कड़ा खरीद लें, मतलब चांदी की कोई ना कोई वस्तु आप सावन के महीने में जरूर से जरूर खरीदें। इससे क्या होगा, महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहेगी। 5वीं चीज यहाँ पर क्या है, देखिए, सावन के महीने में जैसे इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं और 4 मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहे हैं। तो अगर आप मंगला गौरी व्रत करती हैं तो पहले से ही माता मंगला गौरी के लिए सुहाग की चीजें खरीद लें। कम से कम 5 चीजें आप जरूर खरीदें, जैसे चूड़ी, सिंदूर बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी आदि। यह 5 चीजें आप माता मंगला गौरी के लिए जरूर से जरूर खरीदें और जिस दिन मंगला गौरी व्रत है उस दिन माता को जरूर से जरूर चढ़ाए। इससे क्या होगा, माता आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगी। अगर आपके शादीशुदा जीवन में किसी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो वह भी दूर हो जाएगा। पति पत्नी के बीच प्यार और मिठास सदैव बनी रहेगी। एक चीज देखिए, कहते हैं कि सावन के महीने में सुहाग की चीजें दान करने से आपका सौभाग्य सदैव बना रहता है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है।
तो अगर आपके घर परिवार में कोई बड़े हैं जिनको कि आप सुहाग की चीजें दे सकती हैं, तो उन्हें भी आप सावन के महीने में श्रृंगार की चीजें जरूर से जरूर दान दें। इससे माता पार्वती आपका सौभाग्य सदैव बनाए रखेंगी। तो यह आप जरूर से जरूर करें। तो यही सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर सुहागन महिलाओं को सावन शुरू होने से पहले ध्यान में जरूर से जरूर रखनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान महादेव जी के मंदिर में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार भोलेनाथ को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है उसे भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर महादेव सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि महादेव आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें या महादेव की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस सावन के महीने के पहले ही सोमवार या फिर किसी भी अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें, तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। 16 श्रृंगार कीजिए और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के द्वार के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। और हिंदू धर्म वाले शादी शुदा महिलाएं शिव मंदिर जाते समय साड़ी जरूर पहनकर जाएं। सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती है, एकादशी का व्रत रखेंगी। सावन के महीने के अंदर पड़ने वाली उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी की आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। सावन सोमवार का व्रत कैसे करें दोस्तों? प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव पुराण की धूप दीप नैवेद्य फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें।
अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भोलेनाथ की पूजा स्तुति करते हैं वह मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण शिव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और भोलेनाथ का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ना चाह तुलसी में, और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे, और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे माता पार्वती जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव की पत्नी शिव शक्ति हैं, और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई और खास जानकारी के साथ। धन्यवाद। वीडियो के अंत बने